हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसकी आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11 का मैथमेटिक्स। और आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री डी ज्योमेट्री, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं थ्री डी ज्यामिति, ठीक है, या इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय ज्यामिति का परिचय। तो थ्री डी के बारे में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 में मोशन इन अ प्लेन या वेक्टर कहते हैं उसमें पढ़े थे। इससे पहले हमने क्लास 10th में जितना भी मतलब पढ़ा है डायरेक्शन, तो दो ही डायरेक्शन पढ़ा है, एक एक वाई। दो डायरेक्शन होते थे, एक एक्स डायरेक्शन होता था, एक वाई डायरेक्शन होता था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो ही अक्ष पढ़े किए और दो ही अक्ष हम लोग मतलब दो ही डायरेक्शन के बारे में हम लोग को पता चला। लेकिन ये चैप्टर हम लोग को बताया कि तीन डायरेक्शन होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं? तीन। इसीलिए इसका नाम पड़ा गया थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब त्रिविमीय ज्यामिति है ये, मतलब तीन को विमाएं इसकी होंगी, ठीक है, तीन दिशाएं इसकी होंगी, ठीक है। शुरू किया जाए। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक हम होमवर्क देते हैं। अगर आप लोग इसको अगर पूरा कर लेंगे तो ठीक है, नहीं पूरा करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आपको स्क्वायर का डिफिनीशन लिखना है। स्क्वायर को कैसे आप प्रूफ करेंगे? स्क्वायर जानते हैं ना, वर्ग। हिंदी में दोनों माध्यम में बता देते हैं कि पहले आपको इस सब का जो डिफिनीशन चाहिए आप लिख कर लाइएगा, ठीक है। पहला है स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। दूसरा है रेक्टेंगल, क्या है? रेक्टेंगल, हम जिसको आयत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चौथा है, तीसरा है आपका क्यूब, क्या है? क्यूब, जिसको बोलते हैं घन। चौथा है आपका क्यूबॉइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घना। उसके बाद है पांचवा है आपका ट्रायंगल, क्या है? जिसको बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज में भी सब त्रिभुज को, त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक और चीज है, क्या बोलते हैं इसको, ये आयत में भी एक चीज और, जैसे चतुर्भुज है, अगर चतुर्भुज है उसमें भी हम लोगों को सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये चीज को हमको प्रूफ कराना है। तो इस सबको आप क्या कीजिएगा, इसका डिफिनीशन न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वर्ग है तो वर्ग कैसे बनाएंगे, वर्ग को हम लोग कैसे परिभाषित को बता देते हैं। वर्ग को जिसकी सभी भुजाएं, जैसे ABCD, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी साइड इक्वल होना चाहिए, AB BC CD और AD सब इक्वल होना चाहिए। AB की जो डिस्टेंस है, BC की जो डिस्टेंस है, CD की जो डिस्टेंस है, ठीक है, और AD की जो डिस्टेंस है वो इक्वल। पहला ये चीज होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, इसका डायगोनल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी AC और BD भी इक्वल होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, जो जितना भी एंगल है, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 90 से कम अगर होगा और 90 से ज्यादा अगर होगा तो वर्ग नहीं हो जाएगा, वो समचतुर्भुज में चला जाएगा, ठीक है। असमांतर चतुर्भुज भी जानते हैं, जो आयत को तनका टेढ़ कर देंगे तो, और वर्ग को तनका टेढ़ करेंगे तो समचतुर्भुज, आयत को टेढ़ करेंगे समांतर चतुर्भुज। तो इसको आपको पहले कैसे परिभाषित करेंगे, त्रिभुज में पहले याद रखिएगा। त्रिभुज में सब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, ठीक है, समझे। आपको समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इस सबको आपको क्या कर लेना है, इसको वहां कैसे इसको हम प्रूव करेंगे ये बता के आना। चले भाई चलो शुरू करते हैं। हम देखिए दो डायमेंशन को और तीन डायमेंशन दोनों को लेके चलेंगे, दोनों को, बस बहुत इजी है, एकदम हल्का चैप्टर है, मजा ही आ जाएगा। सुनिए, ध्यान दीजिए भाई। हम पहले 2D में चलते हैं। किस में चलते हैं? 2D में चलते हैं, दो डायमेंशन, द्विविमीय में। 2D मतलब दो डायमेंशन, टू डायमेंशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दो विमीय या द्विविमीय, या दो विमाएं जिसकी होगी। एक वो एक्स हो गया और एक वाई। अच्छा पूरा ले लेते हैं, पूरा लेते हैं कि बात ही बढ़िया समझ में आने वाला। ये एक्स में हो गया, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब तनी सुनिए ध्यान से।
ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, यही ना होता है। ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। ये निगेटिव में x एक्सिस, ये निगेटिव में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजन। ओरिजन 0,0, ओरिजन होता है 0,0, ठीक है, याद रखिएगा। ओरिजन मूल बिंदु जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो ई तब आई और साहब हो गया 2D, मतलब 2 डायमेंशन, एक x में है, एक y में है। अब इसको काहे पर आ रहा है, सुन लीजिए, रुकिए। मान लीजिए हमको यहाँ इस बिंदु पर P पर पहुंचना है, कहां पहुंचना है, P पर पहुंचने के लिए क्या रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। पहले आप x में चले, फिर y में चले, x को y, पहले आप y में चले फिर x में चले, तो x को y इसका कोऑर्डिनेट जो होगा सो एक वो है कि डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाए, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, x को y। अगर हमको यहां पहुंचना है, मान लीजिए यहाँ q है, तो पहले किसमें, x में, फिर x में किधर चले हैं, निगेटिव में x में चले हैं, फिर y में चले हैं। यहां पहुंचना हो तो दोनों निगेटिव में भी, x में भी निगेटिव, y में भी निगेटिव। यहां पहुंचना हो तो x में पॉजिटिव और y में निगेटिव, मतलब इसमें क्वाड्रंट होंगे। क्या होते हैं, क्वाड्रंट। 4 को है इसलिए क्वाड्रंट बोला गया। 4 को क्वाड्रंट होता है ना भाई, फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकेंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट और फोर्थ क्वाड्रंट। इसमें क्वाड्रंट क्या होता है, क्वाड्रंट क्या होता है, 4 होता है, 1 2 3 4। लेकिन अभी जो हम लोग 3D में पढ़ेंगे, अब सुनिए 3D क्या होता है। अब आइए 3D को देखते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन, क्या पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन मतलब 3D में। सुनिए, इसमें 3 को दिशा को देखा गया। पहला सुनिए, अगर हम एक सर्कल अगर बनाते हैं, क्या डी है, 1D 2D 3D, 2D है, फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं आपको। ये स्क्वायर है, इसको क्या डी है, 2D है। ये ट्रायंगल क्या डी है, 2D है, कोई दिक्कत, ये सब 2D है, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये लाइन का डी है, 1D है, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है। सुनिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम इस मोबाइल को देखें, ये मोबाइल को, ये क्या डी है, कितना डी, 3D, क्योंकि देखिए एक अगर हम इसको x मानते हैं, ये y हो जाएगा, और थोड़ा इधर भी तो है z। अगर मान लीजिए कि हमको एक, सुनिए, आप जिस रूम में, आप लोग तो बेटा आप लोगों को फील हो जाएगा, मोबाइल वाले भाई सब को जो मोबाइल में उनको बोलना है, सुनिएगा। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसके कोना में देखिए, कोना में, तो यहाँ ये कोना है, ठीक है। इस कोना से सीधे ऊपर आइए, समझ लीजिए x डायरेक्शन है, सीधे ऊपर आइए, समझिए x। थोड़ा इधर बढ़िएगा, दीवार साइड से, इधर दीवार की साइड, मान लीजिए y डायरेक्शन है, और थोड़ा इधर आइएगा z डायरेक्शन। सुनिए, अब आ जाते हैं हम, ये कोना पकड़ लिए, इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे हमको पहुंचना है, मार्कर के पास पहुंचना है, इस मार्कर के पास पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, वो कोना में से पहले हम ऊपर जाएंगे, या सीधे नीचे से ऊपर आइए, कोना में सीधे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद वो दीवार के पास जाएंगे, और वो दीवार से ऐसे भी करेंगे। बात को सुनिए, आप लोग भी समझिए इस चीज को, कि किसी, आप जिस रूम में बैठे हो वहां पे आप कोना को देखिए, इस जगह पे आप रखिए, ठीक, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। वेक्टर में पढ़ाए हुए हैं, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 पढ़ाए हुए हैं, 3 डायरेक्शन को। यहां हमको पहुंचना है, तो पहले नीचे से ऊपर की उठेंगे ना भाई, हम जब नीचे से ऊपर नहीं उठे, चलिए ठीक है, पहले नीचे से सीधे आगे ऐसे आए, यहां हमको पहुंचना है, इस जगह पे, इस जगह पे, नीचे से सीधे ऐसे आए, सीधे यहाँ दीवार है ना, दीवार दिखा ना आपको, यहां से तो आगे वे करेंगे, दूर हुआ, अरे वहां से नीचे से सीधे यहाँ आए, यहां से सीधे इधर आए, इधर से तो उठ पे करेंगे। अब कहेंगे नहीं सर, हम डायरेक्ट वहां सीधे यहाँ चलाएंगे, डायरेक्ट कोना में से नीचे से डायरेक्ट हम यहाँ चलाएंगे, उड़ करके, चिड़िया की तरह उड़ के, हवाई जहाज की तरह उड़ के चलाएंगे। तो उड़ के आइएगा तो एक दिशा में आप चले, आप 3 दिशा में चले। पहला आप अगर x में चले, फिर y में चले, और नीचे से ऊपर आए ना किए हैं, ऊपर ना है, यहाँ सका हुआ तो ना है कि सर आप x में चले, सिर्फ खड़ा होकर y में चल गए, आप आगे भी तो निकले हैं। बात समझे कि नहीं समझे, 3 डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं, कलम वाला बता दीजिए तो।
इस मान लीजिए अगर एक्स है, ई क्या है, वाई है, जेड क्या हो सकता है, आगे जेड। यही है तीन डायरेक्शन। हम लोग अभी दो पढ़ रहे थे, एगो एक्स एगो वाई। ई वाला को एक्स मान लेते थे, ई वाला को वाई मान लेते, बस दो ही डायरेक्शन पढ़ते थे अभी तक। लेकिन अब ई एक्स हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा ऊपर नीचे, और आगे पीछे जेड हो जाएगा, आगे की ओर जेड, पीछे की ओर जेड। तीनों डायरेक्शन समझ में आया ना भाई? आप तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब आइए, बहुत बातें हो गई, अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। आइए भाई साहब, ये आपका हो गया। अब अभी एक्स डायरेक्शन मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड कुछ मान सकते हैं। आपका मान लीजिए एक डायरेक्शन हो गया, ये आपका हो गया वाई डायरेक्शन। अब हम कुछ मान सकते हैं, अपना मर्जी है। ये जेड है। अब कहेगा सर एक्स हो गया और वाई हो गया ऊपर, आइए ने तिरछा नहीं भाई, ये जो जेड है ना, ये आगे है, आगे आगे आगे। तो बोर्ड में आगे कैसे निकलेगा, इसी को बताया था। अगर मान लेते हैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको वाई डायरेक्शन है, इसको जेड डायरेक्शन। क्लास 11 फिजिक्स में नहीं पढ़े थे ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई जे के तीन को डायरेक्शन नहीं पढ़े थे। तीन को डायरेक्शन वही में आप लोगों को डायरेक्शन मिला दी। अब तीनों एक दूसरे का डिग्री पर है 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर है? अब कहिएगा सर 90 दोनों तो 90 बुझा रहा है। सुनो, एक्स वाई तो 90 बुझा रहा है, लेकिन वाई जेड 90 नहीं बुझा रहा। अरे भाई जेड ऐसे नहीं है, जेड ऐसे है, तो वाई जेड तो 90 होना गया, एक्स जेड भी 90 होना गया। अब मान लेते हैं हमको पहुंचना है यहाँ पे पी पे। कहाँ पहुंचना है? पी पे। इसको हम बोलेंगे एक्स प्लेन, इसको हम एक्स प्लेन बोल देते हैं। एक्स प्लेन क्या बोलते हैं? एक्स प्लेन। इसको हम ऊपर वाला को वाई प्लेन क्या बोलते हैं? वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? वाई प्लेन। ठीक है। इसको बोल देते हैं आगे वाला को जेड प्लेन। क्या बोलते हैं? अच्छा आगे कर लेते प्लेन, कोई दिक्कत? आप सुनो, बात सुनो। हमको यहां पहुंचना है, ये पी पॉइंट पे। कैसे पहुंचेंगे? पहले हम चल दिए पहले जेड में, पहले हम जेड में चले, यहां से फिर हम एक्स में चले, यहां से फिर हम वाई में। अब कहिएगा सर हम डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच सकते थे। अरे सुनना भाई, तनका ई डायरेक्ट इस एक्स वाई प्लेन में नहीं था, ये तनका बाहर था। अब कहिएगा सर सीधे हम तनका एक्स में चले फिर वाई में। अरे अरे अरे, तो बाहरों ना आना पड़ेगा इधर जेड में, दीवार से बाहर ना पड़ेगा। अब कहिएगा सर सीधे हम खाली एक्स में चल देंगे और उसके बाद सीधे एक्स में चलेंगे वाई में चलेंगे, तो वाई में चलेंगे तो यहां पहुंचेगा। लेकिन ये पी बिंदु है, बोर्ड से तनका आगे है, तो तनका आगू ना आपको आना पड़ेगा। तो तीन डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए। ये पी जो है बोर्ड पर नहीं है, बोर्ड से थोड़ा इधर है। तो आप एक्स में चले, वाई में ऊपर गए और जेड में तनका बाहर निकलिएगा, एक्स में चले, वाई में चले, जेड में थोड़ा बाहर निकले। तो तीन डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? एक्स में, वाई में, जेड में, तीन डायरेक्शन हुआ। अब कहिएगा सर हम इधरों चल सकते हैं तो माइनस एक्स में, सर हम नीचे जाएंगे माइनस वाई में, सर हम पीछे जाएंगे माइनस जेड में। आगे एक्स इधर माइनस एक्स, ऊपर वाई तो नीचे माइनस वाई, इधर प्लस जेड इधर आके इधर माइनस जेड। कोई दिक्कत? बात समझ में है? हाँ, तो सुनिए, तो यहां हो गया आपका एक्स वाई और जेड, तीनों में चलना पड़ा। अगर हम सिर्फ बोले, बात को समझिए, यहीं पर सब बात क्लियर हो जाएगा। इसमें होता है 8 वो होता है, इसमें ऑक्टेंट होता है, क्वाड्रेंट नहीं होता, ऑक्टेंट। क्या होता है? ऑक्टेंट। हाँ, इसमें ऑक्टेंट होता है। पहले बात की बात। हम अगर सिर्फ बोले कि कोऑर्डिनेट बताइए किसका? एक्स प्लेन का। किसका? एक्स प्लेन का। एक्स प्लेन का कोऑर्डिनेट बताइए, क्या बताइएगा? सिर्फ एक्स में है, वाई में नहीं है, जेड में भी सिर्फ एक, मतलब यहां पर है, कोई भी यहां पर जगह पे है, तो सिर्फ एक्स में जा रहा है, न वाई में बढ़ा न आगे जेड में बढ़ा।
एक्स अक्ष पर अगर है, एक्स प्लेन में है कोई पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? x, 0, 0। अगर सिर्फ y प्लेन में है तो y प्लेन में है तो 0, y, 0। y सिर्फ y पे है, सिर्फ y पे है, न x में बढ़ा और न आगे मुझे बाहर की ओर z में बढ़ा, कोई दिक्कत। अगर हम z प्लेन बोले तो सिर्फ z में है और न x में बढ़ा न ऊपर की ओर y में बढ़ा, सिर्फ आगे है z में, इस डायरेक्शन में। तो 0, 0, z। अब हम बोले ओरिजिन बोले 0, 0, होवे करेगा। अगर हम बोले सुन भाई एक्स वाई प्लेन बोले, क्या बोले? एक्स वाई प्लेन क्या होगा? एक्स में वाई में है, जेड में नहीं है। एक्स वाई 0। अगर हम बोले वाई जेड प्लेन, तो क्या का घस काट दीजिए। बात को अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है, बस उसको बताएंगे तो कहानी खत्म। आज इसका एग्जांपल दुनिया को है कराएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पे डायरेक्ट। वाई जेड प्लेन है, अगर हम वाई जेड प्लेन आपको बोले तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक 0, y, z। अगर हम एक्स जेड बोले तो एक्स जेड प्लेन x, 0, z। अगर हम x y z प्लेन बोले तो x y z प्लेन तो x, y, z। बात समझ में आया? इसमें कोऑर्डिनेट कितने होंगे? कोऑर्डिनेट नहीं, ऑक्टेट 8 को। जैसे इसमें होता था ना, यहाँ पे फर्स्ट में दोनों प्लस होता था, क्वाड्रेंट होता था इसमें। यहाँ होता था माइनस प्लस, यहाँ कितने माइनस, यहाँ माइनस और प्लस, कहाँ गए? प्लस और माइनस, एक्स में प्लस और वाई में माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पर इधर से खोलेगा, दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आया? तो इसके ऑक्टेंट 8 होते हैं, वहां लेके चले ऑक्टेंट के पास कि भाई अब कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन, लेकिन प्लेन तो मान चल गया जी। अगर हमको एक्स प्लेन कहे तो x, 0, 0, y प्लेन तो 0, y, 0, z प्लेन 0, 0, y, x y प्लेन 0, 0, z। x y प्लेन कहे तो x, y, 0, तो समझ में आ गया, बना दीजिएगा। आइए अब स्थान मतलब होता ऑक्टेंट्स, क्या था? ऑक्टेंट्स कोऑर्डिनेट चलिए, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में, क्वाड्रेंट में नहीं, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा? तीनों होगा प्लस, तीनों क्या होगा? सेकेंड में आइए, सेकेंड में पहले माइनस है, दूगो प्लस है। थर्ड में आइए, थर्ड में दूगो माइनस है और एगो प्लस, याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। फोर्थ में आइए, फोर्थ में आपको हो जाएगा पहले प्लस, उसके बाद माइनस और उसके बाद प्लस। आइए फिफ्थ ऑक्टेंट में आइए, दूगो प्लस है और तब एगो क्या है? सिक्स्थ में आइए, पहले है माइनस, फिर है प्लस और बाद में है माइनस। सेवेंथ में आइए, तीनों माइनस है, एट में आइए, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस में होगा। आप सुनिए, अगर हम आपको दे कि 8, -2, -3 किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है? तो 8 ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। हम आपको दे आपको -5, 2 और -3 दे, 7 में 6 में लाई कर रहा है।
ई माइनस है, ई प्लस है, ई माइनस है, किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, समझ में आ गया? बना लीजिए एकदम टनाटन, आइए एकदम टनाटन इसको बनाइए। कह रहा है कि आकृति में या यदि पी का निर्देशांक कितना है, पी के, तो एफ के निर्देशांक, देखिए आकृति यह आकृति यह सुनिए, एफ करने है भाई, एफ यह आपका ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन। अब यहीं से हमको एफ तक जाना है, यहीं से हमको एफ तक जाना है, ठीक है? तो देखिए इधर इधर, देखिए इसमें कैसे पहले सुनिए, इसमें चित्र में पहले समझिए। चित्र में इसको x मान ले, हमने इसको x माना था, इसको y मान ले इसको, और ऊपर वाला को z मान ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हमको f तक पहुंचना है। f तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कैसे जाना है? अब सुनिए, बताते ये जो टेढ़ा वाला ना, टेढ़ा वाला सब इसको, ये जो टेढ़ा वाला x है, ये टेढ़ा वाला x है, ये टेढ़ा वाला x है, ये टेढ़ा वाला x है। आई सीधा जेते खड़ा है ना, ये सब z है, सीधा जेते खड़ा है वो सब क्या है, z है। ये जैसे सूतल होगा, ये सीधा y है, ये सीधा सूतल होगा वो y है, ये सूतल वाला y है, ये वाला। अब सुनिए, यहां पहुंचने के लिए आप x में चलेंगे और y में चले, x में और z में, y में चले। अब कहिएगा सर रुकिए 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 रुकिए, तो क्या घड़ी को रोकिए, रोक दिए घड़ी को। कहिएगा सर यहां से हम, ये ओरिजिन है, तो यहां से हम यहां जाके यहाँ रैप अपलोड बा, यहाँ कोई कोऑर्डिनेटे नहीं है, आंखें को होवे करता है, एगो यहाँ 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 है, आठे को ना है भाई। अगर हमको एफ पर पहुंचना है, एफ पर अगर हमको पहुंचना है, यहां से आपको, यहां आप यहां नहीं जा सकते हैं, तो आप कहिएगा इसमें, अरे भाई यहां कोऑर्डिनेटर नहीं है। आप कहिएगा सर हम पहले जेड में चल लेते हैं, पहले हम जेड में चल लेते हैं, फिर वाई में चल लेंगे, निगेटिव में, वाई इधर पर इधर। अरे यहां कोई पॉइंटर नहीं है भाई। हाँ एवं हो सकता है, सुन, जैसे हमने पहले एक्स में चला यहाँ, अब फिर किस में चला, जेड में चला, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स जेड प्लेन हो गया। क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, मतलब x, 0, y जेड। कहिएगा सुनिए सर हम उधर नहीं जाएंगे, आप बताएंगे ना उधर नहीं जाएंगे, हम दूसरा उधर जाएंगे, दूसरा रास्ता से। हम कहेंगे ठीक है, कौन रास्ता से बताओ भाई, ये ओरिजिन है, पहले हम जेड में चल जाएंगे सीधे, और फिर एक्स में नहीं बा, एक्स से बात तो बराबर है ना, पहले एक्स में चलवा, फिर किसमें, जेड में, इधर है एक्स में, एक्स में, इधर एक्स पॉजिटिव ना है, उधर ना निगेटिव होगा, ठीक है? और हमको ई पर पहुंचना है, कहां पहुंचना है, ई पर। कैसे पहुंचिएगा, डायरेक्ट आप पहले वाई में जाइएगा यहाँ पे, तब जाइएगा जेड में, या पहले आप जेड में तब वाई में। अब कहिएगा सर बीचे बीचे जा रहा है, बीचे भी जाए, क्या दिक्कत नहीं। अगर आपको पी पॉइंट पे पहुंचना है, पी पॉइंट पे कैसे जाइएगा, पी पॉइंट में पहुंचना है तो कैसे जाइए, सुनिए, पहले एक्स में, पहले किधर, एक्स में, देख रख लगा कहीं कि यहाँ और यहाँ चल के जाना है। अगर पी पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले वाई में यहाँ जाएंगे। अब कहिएगा सर सुनना, कहिएगा सर यहाँ जाकर यहाँ चला रहे मारेगा, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। आप पहले वाई में यहाँ जाइए, उसके बाद जेड में जाइए, अब फिर एक्स में आइए, मतलब पी का जो हो जाएगा एक्स वाई जेड तीनों हो जाएगा। अब सुनिए सुनिए सुनिए, आप ये ना कहिएगा कि सर हम ऐसे नहीं जाएंगे, कहा है आपका बात मानेंगे। सुनिए, पहले हम चलेंगे जेड में, फिर चलेंगे वाई में, और तब आएंगे एक्स में।
आई में तो यहाँ से ओरिजिन जाने के लिए पहले एक्स में तो कोई उपाय नहीं है, पहले एक्स में तो इनमें आ जाएंगे। तब सुनिए, हमको पी पर जाना है, हमको सुनिए ना भाई, तो एक रास्ता हो गया, पहले जेड में, फिर वाई में, और फिर एक्स में। तो यहो तो वही बात हुआ। अब हमारा मन करता है कि ना हम पहले एक्स में चले जाओ, फिर वाई में चले, और तब जेड में चले। पहले एक्स में, फिर वाई में, फिर जेड में। अब तो नॉलेज हो गया होगा एक पूरा कि कौन एक्स वाई प्लेन है, कौन वाई जेड है, कौन एक्स वाई जेड है, कि बात समझ में आया? चलिए हो गया ये चीज, ये क्वेश्चन बन गया। 2 4 5 होगा एक्स वाई जेड प्लेन। ये ऑक्टेंट क्या होगा? फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। एक का निशान हो गया कितना? एक्स वाई, एक्स 0 और जेड। एफ का जो हो जाएगा x, 0, z। आइए कुछ अच्छा, x का क्या हो जाएगा? 0, 2, y का 0, z का 5। कथी कर रहा है? अब सुनिए, करा कि भैया स्थान ज्ञात कीजिए इसमें, मतलब फाइंड द ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट बताना है। यानी फर्स्ट ऑक्टेंट की, सेकेंड ऑक्टेंट की, थर्ड, 8 ऑक्टेंट होता है ना। तो देख लीजिए पहले जो है आपका, इसको मान लीजिए a का कोऑर्डिनेट -3, 1, 2, पहले माइनस है और 2 को प्लस है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट पहले माइनस है 2 को प्लस, पहले माइनस है 2 को, पहले माइनस है 2 को सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड ऑक्टेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑक्टेंट है। ऑक्टेंट या हिंदी में बोलेंगे सेकेंड, द्वितीय अष्टांश। ठीक है, आइए पहले है माइनस -3, 1, -2, पहले माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस प्लस माइनस, छठा जैसे मालूम करा है ना भाई, 6th ऑक्टेंट। समझ में आया? तो इसका एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, मात्र क्या क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन, मात्र 4। अगर कल नहीं बना कर लाइएगा तो हम तुम लोग के देंगे फाड़ जा, कल तक टेस्ट है। हाँ तो मैथ पर इसका एक्सरसाइज करके लाइएगा, इसका एक्सरसाइज कर देंगे कल। तो भाई साहब आई थैंक यू लिख दे, थैंक यू लिखना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, यानी इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। होता बेस्ट जाने के लिए एकदम